कि किसानों के ही बच्चे नेताओं की चापलूसी करने में लगे हुए हैं कि हम इस नेता को किसी को कुछ नहीं देता। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जरूर जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि सबसे पहले किसानों की आवाज को बुलंद करूँ और उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जिस देश के प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की अभी बात चली 10 रुपए ऊपर से भेज दें तो 1 रुपया जनता तक पहुंचता है। आज 1 रुपया भी नहीं पहुंच रहा, ये बात सत्य है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, पंचायतों का विकास होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया, पंचायती राज एक्ट लागू किया राजनीति में। उन्होंने हमारे नेता किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की बात को ताकत दी। इसलिए मैं राजीव गांधी जी को भी उनका भी मैं अनुयायी हूँ, मानता हूँ। क्यों कि सबसे पहले मैं राजनेता या कोई अधिकारी हम सब या किसी पोस्ट पर हैं, चाहे किसी भी जिम्मेवारी पर हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ हम सबसे पहले किसान के बेटा हैं और हमें किसानों की चिंता करनी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश केवल चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर और राष्ट्रीय किसान दिवस के पर्व पर ही मनाएंगे। हमको हमेशा 12 महीने भी किसान दिवस के रूप में ही रहना चाहिए और किसानों को जागरूक करना चाहिए गांव लेवल पे। डिवाइड एंड रूल सबसे भी ये खतरनाक है देश के लिए। आज किसान यूनियन बनी हुई है, तमाम एक किसान यूनियन नहीं है हमारे संगठनों में। किसान यूनियन में भी रहा, राष्ट्रीय महासचिव किसान नेता बहुत ही रहा, लेकिन वहां भी वो दाम कमाने वाली नीयत बन गई हमारे संगठनों की कि वो पैसा कहां से कमाएंगे। तो फिर हम अपनी पीढ़ी को कहां छोड़ के जाएंगे, किसान का क्या होगा? बड़ा चिंता का विषय है, सोचने की जरूरत है। किसान जब मजबूत होगा अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन सरकारें क्या कहती है, हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे, हम तुमको 2000 रुपए या 4000 रुपए 6 महीने पीछे देंगे। क्या हम भिखारी हैं? नो। अन्नदाता कहे जाने वाले को आप भिखारी बना रहे हैं। आप हैं कौन? हम आपके भविष्य का निर्माण करते हैं, हम आपको सत्ता में बैठाते हैं और सत्ता में बैठने के बाद आप हमारे साथ छलावा करते हैं। ये जागरूक होने की आवश्यकता। किसान अगर जागरूक नहीं है तो किसान फिर ये किसानों की जमीनों को धीरे धीरे बेचते चले जा रहे हैं। मनमोहन सरकार में थोड़ा सा और कुछ हुआ, जब भट्टा 500 में हमारे यहाँ मैं लीडर से आंदोलन हुआ, किसान जमीन का मालिक नहीं था, सरकार की जमीन थी। भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ संशोधन राहुल गांधी जी ने किया। उन्होंने भी उनके बेटा वो कहते हैं कि बाबे पूछ किताबें थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, राहुल गांधी जी ने भी थोड़ा सा किसानों के लिए किया। और पंचायती राज एक्ट में हमारे बड़े भाई चौधरी गंगाराम जी, अत्री जी और अलीगढ़ से भी हमारे विवेक वंश जी नेता और विजेंद्र सिंह चौधरी साहब जो सांसद थे, तो सभी ने वहां आवाज उठाई और राहुल जी वहां पहुंचे तो उनके संज्ञान में आया कि वाकई किसानों का सरकारें जबरदस्ती जमीन को हड़पना चाहती हैं, तो सरकार तो कभी कांग्रेस की जाएगी, लेकिन उनके लिए कानून दे कि 70% आबादी किसी ग्राम पंचायत की अगर ये सहमति दे देगी कि यहाँ की जमीन एक्वायर कर ली जाए तो जमीन को ले सकती है सरकार, वरना नहीं ले सकती जबरदस्ती। तो हम मालिक बनाए, स्वामित्व मिला थोड़ा सा, और स्वामी है, हम अपनी भूमि के स्वामी तो हैं, लेकिन बात क्या है कि हम एक नहीं, संगठित नहीं। हमारी जो विचारधारा है वो कई संगठनों में बदल गई है और वो संगठनों में बदलने का कारण है और लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये मनुष्य के 4 शत्रु हैं। इनसे जो दूर रहेगा उसका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हम किसानों के बीच में भी ये चीजें भी घुस चुकी हैं। तो हमको सबसे पहले अपनी पीढ़ी को, अपने किसान भाइयों को गांव में जागरूक करना चाहिए, क्योंकि एक दादा हमारे वाल्मीकि प्रसाद जी नहीं कर सकते। एक हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इस प्रकार के जो किसानों के कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें यहाँ आमंत्रित किया। मैं उनका भी, सिकंदर आजम जी का
बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। तादाद भले ही कम है, जब दही चलाया जाता है तो मठा बहुत होता है, लेकिन उसमें से जो निकलता है ना वो क्रीम, वो यहाँ बैठी है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, जो भी महान भाव में आए हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिना किसान के देश अधूरा है। हरियाणा से हमारे वीरेंद्र हुड्डा साहब आए, ये मौका मिला हमें इनके दर्शन करने का, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बिहार से है ज्यादा, लेकिन किसानों की एक संस्था को लेकर के यहाँ संघर्ष करने काफी समय से वाल्मीकि प्रसाद जी, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और साथियों, किसान के बिना ये देश अधूरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ है? भारत में। और भारत का किसान अन्नदाता कहा जाता है। उसके साथ 2000 रुपए देके छलावा करते हो किसान सम्मान निधि। मैं उस किसान सम्मान निधि को सम्मान निधि कहता हूँ, हर मंच से कहता हूँ, क्योंकि हमको ये 2000 रुपए और कर्जमाफी नहीं चाहिए। हमारी एमएसपी लागू कर दो, हमारी एमएसपी लागू हो जाएगी, किसान सफल हो जाएगा। लेकिन ये भी बात थोड़ी सी होती है कि सरकारों की मजबूरी होती है कि बाकी जो खरीदने के लिए, जो खाने के लिए अन्न खरीदता है, उसको उसे सब्सिडी दीजिए आप, या उसके लिए कुछ छूट कर दीजिए। लेकिन व्यापारी को जब अनाज बेचा जाए तो हमारे रेट के मुताबिक, जो दादा ने कहा, उस तरीके से बेचा जाना चाहिए। मत करो एमएसपी लागू, कुछ भी मत करो, लेकिन हमारी कीमत पर हम स्वयं रखेंगे। लागत कुछ बनती है, और जब बेचने जाते हैं तो बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने के लिए हमारी पॉकेट में कुछ नहीं बचता, मंडी। ये सच्चाई है इस देश के किसान की। और हम फिर भी किसान को कहते हैं अन्नदाता, इनको सम्मान निधि दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और राहुल गांधी जी की तरह जनाबी सिंपैथी किसानों के प्रति रखते हो तो एमएसपी लागू करो और किसानों को आगे मजबूत करो संपन्न करने के लिए। आप किसानों के बच्चों को 6 महीने फौज में लेना चाहते हैं, यही नौकरी रहनी थी किसानों के बेटाओं के पास, कि फौज में चला जाएगा, सिपाही बन जाएगा। अरे 6-6 महीने की नौकरी कर रहे हो, तमाम संस्थाओं को बेच दिया, हमारा देश कहां जा रहा है? दूसरी बात, किसी भी देश को तरक्की करने के लिए भारत का संविधान इस देश की आत्मा है। गीता पुराण बाइबल की तरह पवित्र है। यहाँ गीता पुराण बाइबल की तरह भारत का पवित्र संविधान, उसे हमें पढ़ना चाहिए। उस देश के संविधान को पढ़ करके ये पता चलता है इस देश का कल्चर क्या है, यहाँ के कैसे लोग हैं, यहाँ कैसे लोग निवास करते हैं। भारत में अनेक जाति, अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, और भारत एक गणराज्य लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली में आस्था है सबकी। हम सब हिंदू देश के निवासी जन सब वेशभूषा चाहिए। आज सत्ता से आने के लिए डिवाइड एंड रूल की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, ये गलत है। किसान मुस्लिम भी हो सकता है, किसान दलित भी हो सकता है, किसान जाट भी हो सकता है, किसान ठाकुर भी हो सकता है, किसान पंडित भी हो सकता है। ये बड़ा व्यवस्था इस देश की ऊपर वाले की। आए एक घाट से और जानो एक घाट, अपने अपने कर्तव्य से हम है तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे विनम्र मेरा निवेदन है, गांव में जाकर के यहाँ से जो भी टूटा फूटा मैं शब्द यहाँ रख रहा हूं, कहीं उसमें त्रुटि भी हो सकती है, इनको जाकर के गांव-गांव अपने अपने एरिया में किसानों को जागरूक करो। और बाबूजी ने जो कहा, इस देश की नींव पंचायत है। पंचायत का अगर प्रधान चाहे कोई गांव में थाने का है, सो घुस नहीं सकता बिना उसकी इजाजत के। लेकिन बात क्या है कि वही बात आती है करेक्टर। जहां हमारा ईमान ग्राम प्रधानों का बिक गया, कमीशन खोरी, जो भी विकास के कार्य हो रहे। दूसरी बात, वहां फिर वोट रखने को बाबूजी कह रहे हैं कि पंचायत में एक ही सुर होना चाहिए। पहले एक बुजुर्ग कहते थे कि ये काम होगा, इस पार्टी को वोट पड़ेगा, तो वही वोट पड़ता था। लेकिन आज 4 नेता मिलेंगे आपको हर पंचायत में। वो क्या है? वो हमारा लालच, काम, क्रोध, बद, लोभ, ये 4 शत्रु घुस चुके हैं समाज के अंदर। इसे सुधारना बड़ा कठिन है। इसके लिए बाबूजी जैसे ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा, हम जैसे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और समाज को जगाना पड़ेगा। बहुत कठिन है नगर पालिका की, कैसे मैं बदलाऊंगा हुआ से। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी चरण सिंह, जय गांधी, जय भारतीय किसान एकता जिंदाबाद।